आज हम लोग देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एक एवरेज स्पीड या वेलोसिटी के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर में क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई कंडक्टर या कोई सब्सटेंस वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन में से हम लोग क्या करते हैं? कोई एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। सपोज दैट कि हम लोग कोई कंडक्टर ले लेते हैं, यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें से क्या करते हैं? हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो हो सकता है कि उसको आगे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इससे मिले या स्ट्राइक करे, टकराए। जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चेंज होने पर क्या होगा कि वो फिर दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? वो स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, जिसके कारण फिर क्या हो जाएगा? उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है कि एक के बाद एक कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में मूव करता है तो उसका जो डायरेक्शन हम लोग का होता है क्या होता है? चेंज होते रहता है। ठीक है, तो हर समय जब किसी इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो उसका स्पीड घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। तो हम लोग ले लेते हैं कि एक एवरेज स्पीड, ठीक है, जिसके साथ ये क्या करेगा? ये मूव करेगा, उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? हम लोग उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से क्या कहते हैं? हम लोग का जानते हैं हम लोग का। ठीक है, अब जब कोई इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और उसके बाद फिर वो अगला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसके बीच में जो टाइम होगा वो क्या करेगा? रिलैक्स रहेगा, किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं टकराएगा। इस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाउ या रिलैक्सेशन टाइम के नाम से। अब ये जो है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब जब भी कोई चीज मूव करेगा, मोशन में होगा, तो जाहिर सी बात है उसका एक एक्सेलरेशन होगा, हम लोग का त्वरण हम लोग का होगा। ठीक है, तो ये उसका क्या हो जाएगा? हम लोग का एक्सेलरेशन होगा। हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा? जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया जाएगा तब मूव करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो क्या हम लोग का होता है? क्यू ई होता है। यहाँ पर हम लोग किस चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ये स्मॉल ई क्या होगा हम लोग का? ये स्मॉल ई का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो चार्ज की जब हम इतना लेंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेंगे वेक्टर के फॉर्म में, अगर हम लोग लिखना चाहे तो ये हमारा ऐसा लिखाएगा। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो क्या हम लोग का होगा? ई कैपिटल ई। ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है। अब ये क्या है कि इस पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम लोग का मान लेते किसी इलेक्ट्रॉन का मास अगर m मान लेते हैं, द्रव्यमान, तब उस पर जो फोर्स लगेगा वो इतना होगा। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को देखा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो दोनों का LHS जो हम लोग का है क्या है? बराबर है, सेम है हम लोग का है। ठीक है, इसीलिए दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इससे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं? हम लोग का MA बराबर -E कैपिटल E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का हो जाएगा। ये m इधर इनटू में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? हम लोग का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग का? -E कैपिटल E बाय ठीक है, ये अभी हम लोग का एक्सप्रेशन निकला एक्सेलरेशन के बारे में। कितना एक्सेलरेशन के साथ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग एक कॉन्सेप्ट भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? हम लोग का पहले कि v - u बाय क्या होता है? हम लोग का t टाइम। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगर इस कोलिजन से इस कोलिजन के बीच में एक जो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग का होगा, इस एक कोलिजन के बीच में हम लोग का होगा, तो उसके लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। हम लोग का मान निकालते हैं कि
क्या है कि एक्सेलरेशन को ए मानते हैं हम लोग का है। अब जितना स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मानते हैं हम लोग का, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली क्या होता है हम लोग का, रेस्ट में हम लोग का होता है, तो मान के चलते कि ये इलेक्ट्रॉन इनिशियली क्या हम लोग का है, रेस्ट में था, इसीलिए यू के जब हम लोग क्या लेंगे हम लोग का 0। और दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज जो टाइम हम लोग का होता है उस टाइम को क्या मानते हैं हम लोग का, टाउ। तो क्या इससे हमारा ए का वैल्यू क्या निकलेगा, वी बाय टाउ, ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा कि सिंस एक्सेलरेशन बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय रिलैक्सेशन टाइम टाउ। इस अगर हम लोग ये टाउ को अगर हम लोग एक्सेलरेशन की तरफ ले जाए तो इससे हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकलेगा किसका किसका इनटू होगा हम लोग का जी, एक्सेलरेशन और टाउ का हम लोग का होगा, ठीक है। हम लोग वी को लेके इससे एक्सेलरेशन निकाल क्या जाएगा, ये टी जो होगा, सॉरी टाउ जो हम लोग का होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सेलरेशन के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू जो निकालना होगा, यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग देखेंगे क्या है, ए का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं माइनस ई, कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो हम लोग का ई है, नीचे में एम और यहाँ पर का हम लोग का है टाउ। तो ये हमारा फाइनली क्या निकलेगा, किसी भी कंडक्टर के अंदर में एक एवरेज वेलोसिटी के साथ क्या करता है, कोई इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन हम लोग का होगा, ठीक है। इजी हमारा ये डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट भी आसान है हम लोग का, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से कल डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।